हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में अवेलेबल आपके लिए कर दिए हैं। ये वाला वीडियो देखने से पहले उन वीडियोस को आपको देखना ज़रूरी है। और अगर आप सभी वीडियो नहीं देखें, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप सभी वीडियो नहीं भी देखें तो भी आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 वीडियो वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्रथम और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण और प्रथम और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। तो 2 वीडियो प्रथम कोटि के और 2 वीडियो अर्ध कोटि के। ठीक है। समाकलित दर समीकरण और अर्ध आयुकाल के। तो ये चारों वीडियोस आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है। तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं वो इन चारों वीडियो के बेस पर न्यूमेरिकल्स है ना, संख्यात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि वो 4 वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है ना। वेग स्थिरांक हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दे रखा है, वो है 60 सेकंड इनवर्स। अभिकारक को अपनी सांद्रता से 1/16वां भाग, है ना, अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है हमसे कि कितना समय लगेगा कि अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाए, है ना। कितने समय में अभिकारक 1/16वां भाग रह जाए अपनी प्रारंभिक सांद्रता से। ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा, इसमें हमें वेग स्थिरांक मिला है 60 सेकंड इनवर्स। इसके अलावा हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता भी मिल गई है। प्रारंभिक सांद्रता देखिए यहाँ पर क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता 1 होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A की वैल्यू 1 होगी और A-x की वैल्यू क्या है, 1/16 है ना। ये आगे पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर 3 चीजें हमें मिली है। वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स, A की वैल्यू क्या है 1 और A-x की वैल्यू क्या है 1/16वां भाग, है ना। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता से अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइम के रिगार्डिंग, है ना। तो टाइम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। अब हम ये चीज कब जानेंगे, यहाँ लिख तो दिया है हमने कि हम जानते हैं। अब हम जानेंगे कब, जब हमने वो पिछली वीडियोस देखी होगी। इसीलिए मैंने आपको उन 4 वीडियो के बारे में बताया था पहले ही, है ना। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण क्या है। K = 2.303/T log base 10 A/A-x। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने प्राप्त की थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण वाले वीडियो में, है ना। समाकलित दर समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया है, K की जगह T ले आए हैं और T की जगह K आ गया है। ठीक है। तो K की जगह T लिख दिया और T की जगह K लिख दिया, बाकी एज इट इज है। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई, है ना। K की वैल्यू कितनी है 60 सेकंड इनवर्स, A की वैल्यू क्या है 1 है और A-x की वैल्यू क्या है 1/16 है ना। मैंने पहले ही यहाँ पर क्लियर आपको कर दिया था कि प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की कितनी है 1 है और A-x यानी कि T समय के बाद में अभिकारक की सांद्रता कितनी है 1/16वां भाग, है ना। तो यहाँ पर ये लिख दिया 1/16। अब इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर ये जो इक्वेशन है इसमें हम इन तीनों ही मानों को पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, T की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो एज इट इज लिखा T = 2.303/K की वैल्यू है 60 सेकंड इनवर्स, फिर log base 10 A की वैल्यू है 1 और A-x की वैल्यू है 1/16। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं है। फिर T = 2.303/60 सेकंड इनवर्स log base ये 16 अपॉन के नीचे था, देखिए बटे के बटे में है ना। तो बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये बटे में था तो ऊपर चला गया, तो ये हो गया log 10/16। अब T = 0.038, इसको 2.303 को 60 से कैंसिल किया तो यहाँ पर आया 0.038, है ना। 60 को कैंसिल 2.303 को कैंसिल किया, 60 से डिवाइड किया तो 0.038 आया। और log base 10 16 की वैल्यू देखिए, log base 10 की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता है
है ना। जब आपने ये जो समाकलित दर समीकरण वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, और आपको पता होना चाहिए log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो log 16, अब log बेस 10 की वैल्यू तो 1 होती है, अब फिर log 16 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिखा है 1.204, तो यहाँ पर ये इंटू में आ गया 1.204। अब इनको इंटू कर दिया तो हमारे पास एग्जैक्ट जो फाइनल आंसर है t इज इक्वल्स टू 0.045 सेकेंड आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। अब ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो 4.5 लिख दिया हमने और इंटू 10⁻⁻2 कर दिया, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अगर आप ये नहीं भी लिखे, ये नहीं लिखे, तो जो इसका आंसर आ रहा है ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा, है ना। बुक में आपको कहीं कहीं पर ये वाली वैल्यू भी मिल सकती है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, पर ये आया किसके बेस पे है, इसी के बेस पे आया है। देखिए 0.045 है तो यहाँ पे 4.5 हो गया, और 2 टाइम्स 0 है तो इंटू 10⁻⁻2, अगर 3 टाइम्स 0 होते तो 10⁻⁻3 हो जाता, ठीक है। बस यही बात है। तो कहीं पर आपको बुक्स में ये मिलेगी वैल्यू और कहीं पर ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एक ही बात है। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल आसानी से हम इस न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व कर पाए। लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब हमें ये वाली इक्वेशन याद होगी, और ये कैसे आई है इसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये याद है तो देखिए हमने कुछ भी नहीं करा है, एक ही जो वैल्यू थी वो हमने इस फॉर्मूले में पुट की है, इसके अलावा क्या करा है ना, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, और क्या। और log 16 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, log 10/16 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, वही लेना है आपको यहाँ पे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपका काम है वो पिछली वीडियोस देखना, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी, है ना। अगर ये आपको याद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये वैल्यूज़ भले आपको पता है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ भी लिया है, तो भी कोई मतलब नहीं है। ये वाली जो इक्वेशन है ये अगर आपको याद नहीं है तो आपने भले ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ा, आपको वैल्यूज़ पता चल गई, a की वैल्यू क्या है, a-x की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यूज़ है अगर वो आपको पता भी चल गई फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया के बारे में वो पूछ रहा है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, कौन सी अभिक्रिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है यानी कि यहाँ पर समाकलित दर समीकरण आपको याद होना चाहिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट, है ना, टाइम मिल गया है हमें, 40 मिनट लगते हैं। तो टी हाफ की गणना कीजिए, यानी कि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक, है ना, टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ का मान। तो अब यहाँ पर अपॉन में k है तो इसके लिए हमें k की वैल्यू चाहिए। अब k का फॉर्मूला क्या है, जाइए वापस से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण जो है वहाँ पर, है ना, वो वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको 4 वीडियो सजेस्ट किए थे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण मैंने आपको अभी बताई है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में, हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण हमने लिख दी, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब मान लिख देंगे हम, जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उससे हमें जो मान मिले हैं वो मान हम लिख देंगे यहाँ पर। t इज इक्वल्स टू 40 मिनट, है ना, टाइम क्या है 40 मिनट, a क्या है 100। अब 100 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में नहीं बदलेगा, t इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो टाइम 0 है, उस टाइम पर अभिकारक जो है वो 100% होगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%, है ना। a क्या है यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो हमेशा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी रहेगी 100,
क्योंकि 100% है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में। ठीक है, तो ए हो गया 100, एक्स हो गया 30, है ना, 30% वियोजन होने में, तो x हो गया 30। अब a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो ये मान हमें क्वेश्चन से मिल गए हैं। अब इन सभी मानों को समीकरण 1 में हम रख देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसको समीकरण 1 दे दीजिए आप, है ना। तो समीकरण 1 में इन सभी मानों को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 एज इट इज, t की जगह हमने 40 लिख दिया, log बेस 10, a 100 है और a माइनस एक्स कितना है 70 है, तो 70 लिख दिया। 100/70 इसको सोल्व किया तो क्या आया 1.43 वैल्यू आई हमारे पास। तो बाकी सेम है, देखिए k इज इक्वल्स टू 2.303/40 log बेस 10, यहाँ तक सेम, सिर्फ इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है 1.43। अब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303/40 इंटू log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1.43 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1553। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। जब भी इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपकी एग्जाम में तो वहाँ पर log की वैल्यू आपको दे रखी होगी। जो log हम कैलकुलेट करेंगे, जो log की वैल्यू हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो log 1.43 की वैल्यू होती है 0.1553। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये इंटू में हो गया। अब इसको सॉल्व किया 2.303/40, तो इसकी वैल्यू आई 0.057 इंटू 0.1553 का मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 0.00894 मिनट। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8.94 और कितने टाइम्स जीरो है हमारे पास, 3 टाइम्स जीरो है तो 10⁻³ हो जाएगा। जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था, वहां पर 2 टाइम्स जीरो थे तो 10⁻² हो गई थी, यहाँ पर 3 टाइम्स जीरो है तो 10⁻³ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी k की वैल्यू सही है, ये वाली k की वैल्यू भी आपके लिए सही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो समाकलित प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण के द्वारा हमने दर स्थिरांक यानी k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, t½ इज इक्वल्स टू 0.693/k। तो k की वैल्यू हमने यहाँ पर अपॉन में रख दी 0.00894। ठीक है, ये इसको डिवाइड किया तो फाइनल जो एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए था, क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, वो आ जाएगा हमारे पास t½ इज इक्वल्स टू 77.51 मिनट। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो t½ की वैल्यू क्या हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान क्या हो गया, t½ इज इक्वल्स टू 77.51 मिनट। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड वाला न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब थर्ड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग कितना होता है, 10 गुना होता है ना। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं कि दर्शाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, यानी कि जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, 0.1% बची है ना। तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है। अब अर्ध आयुकाल क्या होता है, t½ इज इक्वल्स टू 0.693/k, है ना। तो उसके कितना होता है, 10 गुना होता है, लगभग 10 गुना होता है। एग्जैक्ट का नहीं बोल रहा है कि 10 गुना ही होता है, लगभग 10 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log बेस 10 a/a-x। इसको हमने दे दिया समीकरण 1, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, है ना। इसको समीकरण 1 ही हम दे रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो जो मान हमें दिए हुए हैं, जो जो मान हमें पता चल रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा k, है ना। सबसे पहले तो देखिए k इज इक्वल्स टू 0.693/t½ अब ये k की वैल्यू कैसे आई, देखिए t½ की वैल्यू क्या होती है, t½ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये k यहाँ पर आ जाएगा और ये t½ कहाँ पर आ जाएगा, इस k की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.693/t½ a की वैल्यू क्या है, 100%, है ना। अभिकारक 100% है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। ठीक है, तो ये a क्या हो गया, 100 हो गया।
ठीक है, तो ये a क्या हो गया, 100 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, देखिए 99.9% पूर्ण हो जाती है, तो x क्या है 99.9। अब a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स 100 माइनस 99, तो क्या हो जाएगा 0.1%, 0.1 है ना, डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, माइनस नहीं किया है, 100 माइनस 99.9 हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगी a माइनस एक्स की वैल्यू। तो इन तीनों ही मानों को, किसके, k a के और a माइनस एक्स के, तो इन तीनों ही मानों को समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए k की जगह हमने लिखा 0.693 अपॉन टी हाफ, 2.303 अपॉन टी एज इट इज, लॉग बेस 10 भी एज इट इज। अब a की जगह हमने लिख दिया 100 और a माइनस एक्स की जगह हमने लिख दिया 0.1। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करी है हमने और कुछ भी नहीं किया है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब भी क्वेश्चन में आएंगे बहुत ही ईजी हैं, जब आपने वो 4 वीडियो अगर देखे हैं, है ना, मैंने आपको जो सजेस्ट किए थे वो 4 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और डिवाइड मल्टीप्लाई यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो सिर्फ वैल्यू पुट करी। अब ये हो गया, यहाँ तक तो देखिए सेम ही है, लॉग बेस 10 तक आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3 कैसे हुआ, देखिए जब भी ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 लग गई, तो ये क्या हो गया 1000 हो गया। तो 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं हम, इसको 1000 को लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो 10 टू द पावर 3 हो गया। अब 10 टू द पावर जो 3 है, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू तो 1 होती है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग 10 बेस के आगे, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, इनटू में आ गया ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई हुआ 2.303 इंटू टी, तो हमारे पास वैल्यू आई 6.909, है ना। ये तो एज इट इज है, देखिए 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, ये तो एज इट इज है जैसा यहाँ पर लिखा है। अब 2.303 इंटू टी हुआ, इंटू 3 हुआ, तो ये हो गया 6.909 और अपॉन में टी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब भी आप 0.693 इंटू 10 करेंगे, है ना, ये किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है ना 0.693, तो इसका लगभग 10 गुना होगा, अप्रोक्सीमेटली इसके लगभग आएगी वैल्यू, है ना 6.909। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 0.693 इंटू 10 करेंगे तो लगभग 6.909 के आसपास ही आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो समय है ना, उसके अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है। जो टी है, टाइम है, समय है, वो उसके अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है, 10 गुना 10x, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो चलिए अब इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है यदि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 35 मिनट हो, है ना। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ हमें क्वेश्चन में गिवन है 35 मिनट। ठीक है, तो यदि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 35 मिनट हो तो दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है, और हमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो दिया है टी हाफ इज इक्वल्स टू 35 मिनट, और क्या कैलकुलेट करना है, दर स्थिरांक के की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल का व्यंजक है वो क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। अब के की वैल्यू चाहिए, हमें टी हाफ दे रखा है, तो के यहाँ पर आ जाएगा, टी हाफ इसकी जगह आ जाएगा, तो के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 टी हाफ की वैल्यू क्या है, 35 मिनट, 35 मिनट लिख दी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एग्जैक्ट जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ गया, के इज इक्वल्स टू 0.0198 मिनट इनवर्स। ये मिनट जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू आ गई 0.0198 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आए तो सिर्फ आपको जो फॉर्मूले हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर टी हाफ का फॉर्मूला लगा है, दूसरे जो न्यूमेरिकल हमने करे थे 3 न्यूमेरिकल इसके आगे, उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हुआ था। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।